हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड के विषय में बताऊंगा, वो भी एनिमेटेड इमेजेस के मदद से। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचता है। उसके पास लाल, पीला, नीला, हरा आदि कई रंग के गुब्बारे हैं। जब उसके व्यवसाय में गिरावट आती है तो वो चाहे कुछ भी करे, हीलियम गैस से भरा गुब्बारा आकाश में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही बच्चे गुब्बारे को आकाश में उठते हुए देखते हैं, वे उसकी और गुब्बारे की ओर दौड़ते हैं, खरीदना चाहते हैं और उसकी बिक्री बढ़ जाती है। पूरे दिन इसी तरह संगीत चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वह गुब्बारे बेच रहा है। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका तकिया खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वह एक छोटा बच्चा था। लड़के ने उससे पूछा, अच्छा, अगर तुम ब्लैक बेल्ट छोड़ दो तो क्या होगा? आसमान पर चढ़ जाएगा? बच्चे की रुचि देखकर उसने बहुत आदरपूर्वक कहा, बाबू, बाहर का रंग नहीं, अंदर का रंग ही गुब्बारे को आसमान तक उठाता है। जो गुब्बारे के लिए सत्य है वही हमारे जीवन के लिए भी सत्य है। यह हमारी आंतरिक क्षमता ही है जो हमें ऊपर उठाती है। वह क्षमता ही हमारा दृष्टिकोण है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग, संगठन या देश दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों हैं? उनकी सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। सच तो यह है कि सफल लोगों के विचार और कार्य अधिक प्रभावी होते हैं। वे इस साधारण तथ्य से अवगत हैं कि लोग सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं और वे लोगों पर विश्वास के साथ काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संगठन या देश की सफलता लोगों पर आधारित होती है। मेरा मानना है कि यह वास्तव में निर्भर है। जब मैं दुनिया के कई सबसे बड़े व्यापार संघों के लोगों से बात करता हूं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके पास बांस का पेड़ है और अधिक उत्पादकता और लाभप्रदता के माध्यम से अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए आपके पास आवश्यक एक बदलाव करने की क्षमता है? अगर कोहरा लकड़ी का होता तो आप क्या बदल देते? सब एक तरह के उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, यदि लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया जाए तो सभी मिलकर बेहतर काम करेंगे और परिणाम स्वरूप घाटा कम होगा, कर्मचारी अधिक वफादार होंगे और संस्थान का कार्य वातावरण अधिक अनुकूल होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि हमारे समय की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। वे जीवन में कई वर्ष भी नहीं ला सकते। किसी भी व्यवसाय के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सिद्ध हो चुका है। मानव संसाधन वित्तीय पूंजी या यांत्रिक उपकरणों से अधिक मूल्यवान है। दुर्भाग्य से वह सबसे अधिक उपेक्षित है। लोग या तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है या वे आपकी सबसे बड़ी आपदा हो सकते हैं। कुल गुणवत्ता वाले लोग। ग्राहक सेवा, बिक्री तकनीक, योजना आदि में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ये कार्यक्रम बहुत सफल हो सकते हैं यदि उनके पास सही आधार हो। वह आधार था TQP। आप पूछते हैं, TQP क्या है? TQP का मतलब है संपूर्ण गुणवत्ता वाले लोग, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, मूल्य और एक सकारात्मक दृष्टिकोण। मुझे गलत मत समझो। मैं यह नहीं कह रहा कि उपरोक्त कार्यक्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब उनके पास उचित आधार हो। किसी व्यावसायिक संगठन में उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी आवश्यक पूंजी है। आइए देखें कि ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कितने लोग हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ग्राहकों के साथ विनम्र रहना सिखाया जाता है, तो वो कब तक यूरिया स्वीटनर का उपयोग कर सकता है, लेकिन वो आसानी से पकड़ा जाएगा। यदि किसी की मुस्कान ईमानदार नहीं है तो दूसरों को यह कष्टप्रद लगेगी। मेरा कहना यह है कि बाहरी आचरण की अपेक्षा हृदय अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक शिष्टाचार के संदर्भ में ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय कृपया धन्यवाद या हास्य जैसे शब्दों का उपयोग जरूरी है, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि सेवा करने का सच्चा भाव हो तो फिजूल खर्ची आसानी से हो जाती है। फूट पड़ना प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से एक ने कहा, अगर मैं आपके जितना बुद्धिमान होता तो मैं वास्तव में एक बेहतर इंसान होता। एक अच्छे इंसान बनो, पास्कल ने उत्तर दिया, और तुम स्वयं को मेरे जैसा बुद्धिमान पाओगे। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। इसका कुल वजन 10,884 टन है,
जिसमें से 6,349 टन लगभग 60% मिट्टी है। इससे यह झात होता है कि सभी बड़ी इमारतों की नींव बहुत मजबूत होती है। किसी भी महान इमारत की तरह सफलता के लिए भी बहुत ठोस नींव की आवश्यकता होती है। सफलता की वह बुनियाद व्यक्ति का ईमानदार रवैया था। आपका नजरिया ही आपको सफल बनाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 85% मामलों में व्यक्ति का रवैया उसे नौकरी दिला देता है, लेकिन केवल 15% मामलों में ही व्यक्ति को पदोन्नति और जानकारी मिलती है की ओर काम करता है, या आश्चर्यजनक रूप से शिक्षा के लिए खर्च किए गए धन का 100% केवल आईटी विस्तार के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी सफलता दर मात्र 15% है। यह पुस्तक उन पाठों पर चर्चा करती है जो उच्च 85% सफलता दर के लिए आवश्यक है। एटीट्यूड अंग्रेजी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है, जिसमें इसके स्त्री और विकासात्मक दोनों स्तर शामिल हैं, लेकिन वे जवाब देते हैं। परंतु यदि किसी कर्मचारी में सेवा भाव नहीं है, यह मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। यदि आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, तो क्या आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं? यदि आपके पास ऐसा अच्छा दृष्टिकोण नहीं है, तो आप एक अच्छे छात्र नहीं बन सकते। चाहे आप पिता हो, माता हो, शिक्षक हो, विक्रेता हो, मालिक हो या कर्मचारी हो, क्या आप अच्छे रवैये के बिना सफल हो सकते हैं? सफलता के पीछे अगर नजरिए की भूमिका इतनी अहम है, इसलिए हमें अपने रवैये की जांच करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या यह हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है।